नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। वृषभ राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि हमने थंबनेल में लिखा है, जनवरी समाप्त होने से पहले बड़ा यूटर्न देखने को मिलेगा। यानी वृषभ राशि वालों के जीवन में किस प्रकार बड़ा यूटर्न रहेगा और किस प्रकार ग्रहों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। क्योंकि जब कोई ग्रह क्षेत्र परिवर्तन करता है तो जीवन में अवश्य ही महत्वपूर्ण घटनाएं देखने को मिलती है। तो वृषभ राशि वालों के जीवन में कैसा रहेगा जनवरी समाप्त होने से पहले। प्रिय वृषभ राशि वालों, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्तिभाव से जय सूर्यदेव, जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। प्रिय वृषभ राशि वालों, आपके भाग्य के स्थान पर शुक्र, सूर्य, बुध और मंगल विराजमान है। यानी 4 बड़े ग्रह विराजमान हैं। तो कैसा रहेगा प्रभाव, क्योंकि यहाँ पर अब कई बड़े ग्रह नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं और जिनका आपके जीवन में बहुत ही गहरा प्रभाव देखने को मिलेगा। गुरु शत्रु राशि में बैठे हुए हैं और गुरु का यहाँ पर उतार चढ़ाव वाला प्रभाव है। उसी प्रकार केतु जो कि आपके सुखों के भाव में बैठे हुए हैं, यहाँ पर उतार चढ़ाव वाला प्रभाव है। परंतु ग्रहों के राजा सूर्य आपके जो कि भाग्य के स्थान पर बैठे हुए हैं, अब करेंगे नक्षत्र परिवर्तन। क्योंकि सूर्य यहाँ पर शत्रु राशि में बैठे हुए थे, अच्छा प्रभाव नहीं दे पा रहे थे, जिसके कारण आपको कहीं न कहीं उतार चढ़ाव लगातार जीवन में बना हुआ था। क्योंकि सूर्य कर्मों के विधाता है, न्यायाधीश है और पिता के कारक माने जाते हैं। जब सूर्य का सकारात्मक प्रभाव होता है तो व्यक्ति के जीवन में आत्मविश्वास में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। लगातार बिगड़े से बिगड़े कार्य बनने प्रारंभ हो जाते हैं। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण घटना होने जा रही है जो कि जनवरी समाप्त होने से पहले आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि सूर्य अब चंद्रमा के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। यानी जनवरी समाप्त होने से पहले सूर्य चंद्रमा के नक्षत्र में जाएंगे और चंद्रमा और सूर्य आपस में मित्र हैं। तो सूर्य अब अपने मित्र के नक्षत्र में जाएंगे तो यहाँ पर अच्छा प्रभाव भी देखने को मिलेगा। चंद्रमा का प्रभाव रहेगा क्योंकि चंद्रमा मन के कारक होते हैं, वहीं सूर्य ऊर्जा के कारक होते हैं। जब हम किसी कार्य क्षेत्र में मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं धैर्य और संयम भी बहुत आवश्यक हो जाता है जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए। तो चंद्रमा का प्रभाव रहेगा, जीवन में धैर्य और संयम बनाएंगे। और वहीं सूर्य आत्मविश्वास में बढ़ोतरी देखने को मिलती है क्योंकि आपके भाग्य के स्थान पर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव देखने को मिलता है, करियर के क्षेत्र में सफलता देखने को मिलती है। साथ ही साथ यहाँ पर आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य बनने प्रारंभ हो जाते हैं। रुके हुए कार्यों में लगातार कहीं ना कहीं सफलता के योग अवश्य ही बनते हैं। लगातार सफलता देखने को मिलती है, बिगड़े से बिगड़े कार्य बनते हैं क्योंकि सूर्य भाग्य के कारक होते हैं और सूर्य जीवन में व्यक्ति के भाग्य को भी बदल देते हैं। यानी यहाँ पर तकदीर को बदल देते हैं जब सूर्य का सकारात्मक प्रभाव होता है। क्योंकि यहाँ पर बैठकर चंद्रमा के घर में दृष्टि है सूर्य की, यानी सूर्य की सप्तम दृष्टि आपके तीसरे भाव में पड़ रही है जो कि चंद्रमा का घर है। तो यहाँ पर प्रभाव दे रहे हैं और चंद्रमा के नक्षत्र में जाएंगे तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रभाव रहेगा। प्रिय वृषभ राशि वालों, जब सूर्य चंद्रमा के नक्षत्र में जाते हैं तो कहीं ना कहीं जीवन में सफलता के द्वार खुलते हैं, लगातार कर्मों के बड़े फल मिलते हैं। क्योंकि यहाँ पर बुध जो कि बुद्धि के कारक हैं और वाणी के कारक हैं, वह भी बदलाव करने जा रहे हैं। यानी सूर्य तो बदलाव करेंगे ही, यहाँ पर बुध भी बदलाव करने जा रहे हैं। सूर्य चंद्रमा के नक्षत्र में जाएंगे यानी श्रवण नक्षत्र में, और यहाँ पर बुध भी श्रवण नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। दोनों का बहुत ही अद्भुत प्रभाव देखने को मिलेगा। सफलता कदम चूमेगी, यानी मेहनत का अब फल मिलेगा क्योंकि चंद्रमा के नक्षत्र में ही बुध रहेंगे। बुध वाणी और बुद्धि के कारक होते हैं। बुध आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हैं और आपके कार्य क्षेत्र में सफलता दिलाते हैं। लगातार बिगड़े से बिगड़े कार्य बनने प्रारंभ हो जाते हैं और लगातार जो समस्याएं चल रही थी उनका आपको समाधान प्राप्त होता है। क्योंकि माँ लक्ष्मी के आगमन से और गणेश जी भगवान के आगमन से आपके सपने साकार होते हैं। क्योंकि सूर्य भी चंद्रमा के नक्षत्र में रहेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर बुध भी चंद्रमा के नक्षत्र में जा रहे हैं और शुक्र भी चंद्रमा के नक्षत्र में पहले से ही विराजमान है। शुक्र और चंद्रमा एक जीवन में भौतिक सुखों के कारक होते हैं तो एक जीवन में शीतलता के कारक होते हैं, शांति के कारक होते हैं, धैर्य के कारक होते हैं। वहीं सूर्य जो कि ऊर्जा के कारक हैं, साहस के कारक हैं, पराक्रम के कारक हैं, मंगल देव यहाँ पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं। यानी मंगल भी यहाँ पर अच्छा प्रभाव देते हुए दिखाई देंगे क्योंकि भाग्य के स्थान पर बैठे हुए हैं। परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है कि यह मंगल की उच्च राशि होती है, तो उच्च राशि में अच्छा प्रभाव देते हैं, परंतु यह शनि के शत्रु होते हैं। तो यहाँ पर
कहीं न कहीं उतार चढ़ाव भी देखने को मिल जाता है। जनवरी समाप्त होने से पहले ग्रहों के राजा सूर्य अब बदलेंगे आपका भाग्य, और वहीं बुध आपके कार्य क्षेत्र में आपको सफलता दिलाएंगे, और जो परेशानियां समस्याएं चल रही थी उनका आपको समाधान अवश्य ही प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। यानी अब खत्म होंगे जीवन के संघर्ष, मेहनत का मिलेगा फल। यानी जनवरी समाप्त होने से पहले मेहनत का आपको दुगना ही फल देखने को मिलेगा। यानी आपने जो मेहनत की है, प्रयास किया है अब तक, उसका फल देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर जब सूर्य चंद्रमा के नक्षत्र में पहुंच जाएंगे और बुध भी चंद्रमा के नक्षत्र में पहुंच जाएंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सफलता देखने को मिलेगी। परंतु बुध का भी उतार चढ़ाव वाला प्रभाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि बुध यहाँ पर सम राशि में बैठे हुए हैं, अच्छा प्रभाव दे रहे हैं, परंतु बुध चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं। यानी प्रिय वृषभ राशि वालों, सूर्य चंद्रमा को मित्र मानते हैं, बुध सूर्य को मित्र मानते हैं, परंतु बुध चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं, तो बुध शत्रु के नक्षत्र में जाएंगे। प्रिय वृषभ राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी है शुक्र, और शुक्र यहाँ पर चंद्रमा के नक्षत्र में है, और शुक्र का यहाँ पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव है, क्योंकि यहाँ पर जो अविवाहित हैं विवाह के योग भी बनते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर दाम्पत्य जीवन बहुत ही अच्छा रहता है। साथ ही साथ बिगड़े से बिगड़े कार्य बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर शुक्र की सप्तम दृष्टि आपके तीसरे भाव में रहती है। यानी भौतिक सुखों में बढ़ोतरी देखने को मिलती है, और लगातार धन से जुड़े हुए मामलों में आपको सफलता देखने को मिलती है। लगातार बिगड़े से बिगड़े कार्य बनने प्रारंभ हो जाते हैं, और समस्याओं का अंत होता है। यानी जीवन के जो संघर्ष हैं वह समाप्त होते हैं, और लगातार जो आप मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, उसमें सफलता के योग बनाते हैं। क्योंकि जीवन में वही व्यक्ति सफल हुए हैं जिन पर शुक्र और सूर्य यानी ग्रहों का सकारात्मक प्रभाव रहता है। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण भाव आपका नवम भाव होता है, क्योंकि यह भाग्य को दर्शाता है, गुरुजनों का सहयोग मिलता है, और जीवन में जब भाग्य का साथ मिलता है तो बिगड़े से बिगड़े कार्य भी बन जाते हैं। जीवन में कितनी भी परेशानी समस्याएं क्यों ना हो, वहाँ पर लगातार आपको सफलता देखने को मिलती है। क्योंकि यहाँ पर राहु आपके कर्म क्षेत्र में बैठे हुए हैं, राहु यहाँ पर मित्र की राशि में अच्छा प्रभाव दे रहे हैं, और जनवरी समाप्त होने से पहले ही राहु भी पावरफुल प्रभाव देते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि राहु को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, तो राहु जहाँ पर बैठते हैं वहाँ पर तो प्रभाव देते हैं, साथ ही साथ जहाँ पर राहु की दृष्टि पड़ती है वहाँ पर भी राहु का प्रभाव अवश्य ही रहता है। क्योंकि राहु की जो पंचम दृष्टि है वह बहुत ही महत्वपूर्ण आपके दूसरे भाव में पड़ रही है, जहाँ पर गुरु बैठे हुए हैं। गुरु यहाँ पर शत्रु राशि में, परंतु यहाँ पर राहु का प्रभाव है। अगर आप बचत को बढ़ाना चाहते हैं, धन का सही जगह निवेश करना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, परंतु थोड़ा सा आपको संयम बनाकर रखना चाहिए। यानी कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं या भूमि खरीदना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको सोच समझकर ही भूमि को खरीदना चाहिए। या अगर आप कोई कार्य को बढ़ाना चाहते हैं तो उसका अवश्य ही पहले ही जानकारी अवश्य ही प्राप्त करेंगे। केतु आपके सुखों के भाव में बैठे हैं, जो लगातार उतार चढ़ाव दिखलाते हैं। लगातार आपको काले कुत्ते को रोटी अवश्य ही खिलानी चाहिए, इससे केतु का प्रभाव शांत होता है। क्योंकि केतु जब प्रभाव देते हैं नकारात्मक, तो लगातार जीवन में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देखने को मिलती है, और उसमें लगातार आपका धन खर्च होता है। यानी एक स्वास्थ्य समस्याओं में लगातार परेशानियां होती हैं, एक समस्या ठीक होती है तो दूसरी समस्या प्रारंभ हो जाती है, इस तरह का प्रभाव रहता है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपको लगातार केतु के उपाय करें, जिससे कि सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में बना रहे। प्रिय वृषभ राशि वालों, राहु की जो नवम दृष्टि है वह आपके शत्रु के भाव में पड़ रही है, जो रोग और शत्रुओं का भाव है, जहाँ पर 7 नंबर लिख रहा है। यानी जनवरी समाप्त होने से पहले राहु का जो प्रभाव है शत्रुओं पर, यहाँ पर अवश्य ही विजय प्राप्त कराएंगे। क्योंकि यहाँ पर राहु अच्छे हैं तो यहाँ पर अवश्य विजय प्राप्त कराएंगे। परंतु केतु की जहाँ पर दृष्टि रहती है, क्योंकि केतु की पंचम दृष्टि जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भाव में पड़ रही है, जहाँ पर आपका अष्टम भाव है, और वही केतु की सप्तम दृष्टि राहु के ऊपर है। केतु की नवम दृष्टि आपके खर्चे और नुकसान के भाव में पड़ रही है, तो यहाँ पर अवश्य ही खर्चे और नुकसान को बढ़ा सकते हैं। परंतु अगर आप लगातार केतु के उपाय करेंगे तो अवश्य ही वह जो समस्याएं आपके जीवन में उत्पन्न हो रही हैं, वह समस्याएं आपके जीवन में जो परेशानी चल रही है, उनका आपको समाधान अवश्य ही प्राप्त होगा। प्रिय वृषभ राशि वालों, यह आने वाला समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। यानी जनवरी समाप्त होने से पहले बड़े ही अद्भुत प्रभाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि जीवन में तकदीर बदल सकते हैं। क्योंकि ग्रहों के राजा और ग्रहों के युवराज यहाँ पर परिवर्तन कर रहे हैं, और जब दोनों का परिवर्तन एक ही नक्षत्र में होगा तो अवश्य ही बदलाव देखने को मिलेगा। क्योंकि सूर्य शत्रु राशि में है, इसलिए यहाँ पर उतार चढ़ाव बन रहा है, परंतु मित्र की राशि में यानी मित्र के नक्षत्र में जाएंगे तो वहाँ पर अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। महत्वपूर्ण हो जाता है, बुध बुद्धि और वाणी के कारक होते हैं, आपके व्यापार यानी कार्य क्षेत्र में प्रभाव डालते हैं। कभी सफलता आपको मिल जाती है अचानक, और कभी उसी कार्य में आपको अधिक संघर्ष करना पड़ता है।
लगातार जीवन में उतार चढ़ाव बनाए रखते हैं, परिवर्तन बनाए रखते हैं। तो यह समय बड़े परिवर्तन का रहेगा। यानी प्रिय वृषभ राशि वालों, यह समय बड़े परिवर्तन का रहेगा, क्योंकि गुरु शत्रु राशि में है और गुरु ज्ञान के कारक होते हैं, परंतु गुरु की जहाँ पर दृष्टि होती है तो वहाँ पर अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि गुरु की पंचम दृष्टि जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भाव में पड़ रही है, आपके छठे भाव में, और वहाँ पर राहु की भी दृष्टि है। छठा भाव रोग और शत्रुओं का भाव है, तो यहाँ पर गुरु की दृष्टि है। अगर आपको जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो शत्रुओं से अवश्य ही सावधान रहें। स्वास्थ्य का ख्याल रखें, यानी खान पीन पर आपको अवश्य ही ध्यान देना चाहिए। लगातार अपनी आमदनी को बढ़ाना चाहिए, यानी आमदनी के स्रोत बढ़ाने चाहिए, जिससे कि लगातार आपकी आमदनी बढ़े। धन का सही जगह निवेश करना चाहिए, जहाँ पर आपको धन निश्चित ही बढ़कर मिले। महत्वपूर्ण हो जाता है जब जीवन में माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बनता है, माँ लक्ष्मी का आगमन होता है, गुरु का आशीर्वाद होता है, क्योंकि जब श्री विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बनता है, निश्चित ही आपको बड़ी सफलता देखने को मिलती है, क्योंकि सुख समृद्धि के कारक और जीवन में धन के कारक माँ लक्ष्मी और साथ ही साथ श्री विष्णु भगवान का आशीर्वाद बनना, यानी आपके कार्य क्षेत्र में आपको सफलता दिलाते हैं। क्योंकि बृहस्पति देव सबसे बड़े ग्रह हैं, इसलिए उन्हें गुरु की उपाधि दी गई है, क्योंकि यह सकारात्मक प्रभाव दिखलाते हैं, जीवन में ज्ञान के कारक होते हैं, जीवन में कार्य क्षेत्र में आपको लगातार सकारात्मक प्रभाव देते हैं। तो गुरु की दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, और गुरु की नवम दृष्टि राहु के ऊपर भी पड़ रही है। गुरु की सप्तम दृष्टि आपके अष्टम भाव में है, और गुरु की जो पंचम दृष्टि है वह आपके शत्रुओं के भाव में पड़ रही है। यानी यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है शनिदेव, जो कि कर्मों के विधाता है, न्यायाधीश आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं। यह स्वयं गुरु का ही घर होता है, यानी शनि 11वें स्थान पर बैठकर कर्म करा रहे हैं और कर्मों के अनुसार आपको फल दे रहे हैं। क्योंकि शनिदेव महाराज जब नकारात्मक प्रभाव देते हैं तो जीवन में समस्या परेशानियां देखने को मिलती हैं, लगातार कार्य बिगड़ने प्रारंभ हो जाते हैं और जीवन में परेशानियां प्रारंभ हो जाती हैं। कभी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में अधिक धन खर्च हो जाता है, कभी कोई ना कोई परेशानी जीवन में लगातार बनी रहती हैं। तो यहाँ पर शनिदेव महाराज का सकारात्मक प्रभाव प्राप्त करने के लिए लगातार शनिदेव महाराज के उपाय अवश्य ही करें, जिससे कि शनिदेव महाराज का सकारात्मक प्रभाव जीवन में बना रहे। जनवरी समाप्त होने से पहले सूर्य और बुध का नक्षत्र परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव देगा वृषभ राशि वालों के जीवन में। तो कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय गणेशाय नमः, जय माँ लक्ष्मी, जय सूर्यदेव अवश्य लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। वीडियो को छोटा सा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमारा समझाना आपको सार्थक लगा हो तो कमेंट बॉक्स में यस लिखें। जय सूर्यदेव, जय माँ लक्ष्मी।